देवेंद्र फडणवीस की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी लगाए आरोप। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव गुड़धे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव के दौरान कई नियमों का पालन नहीं किया। विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में गुड़धे नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। उनके वकील एबी मून ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट से परिणाम को अमान्य घोषित करने का आग्रह किया गया है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, जिन्हें तियोसा सीट से हार मिली थी, पार्टी के उनके 5 सहयोगियों और एक राकांपा शरद चंद्र पवार के नेता ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुड़धे, दक्षिण नागपुर से उम्मीदवार गिरीश पांडव, अमरावती जिले के तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व मंत्री राजेश सिंघने, सुभाष धोटे, शेखर सेंडे, संतोष सिंह रावत, सतीश वारजुरकर, जिन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये याचिका दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तुत की गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। कांग्रेस नेताओं की ओर से भी दावे किए जा रहे थे कि राज्य में महाविकास आघाड़ी दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन चुनाव नतीजों में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के केवल 16 विधायक चुने गए। कई बड़े नेता हार गए। इनमें बाला साहेब थोराट, यशोमती ठाकुर शामिल हैं, जो पहले चुनाव के बाद से कभी नहीं हारे हैं। इसलिए कई लोगों को चुनाव के नतीजों पर संदेह है। चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी नहीं की। याचिकाकर्ता गुड़धे ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी नहीं की है। चुनाव परिणाम में हारने वाले प्रत्याशियों द्वारा मांगे जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज फॉर्म नंबर 17 उपलब्ध नहीं कराया गया है। लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की ओर दौड़ सकते हैं। गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि राजनीति पर उनकी राय अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें इस्तेमाल करो और फेंको की विशेषता है। उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा समस्या नहीं है, बल्कि विचारों का खालीपन एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसे विचार और निष्ठा की धारा आखिर कहां जाती है? गडकरी ने कहा कि यदि देश को आगे बढ़ना है, पहले परिवार को विकसित होना होगा। एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा कि वह देश के लिए अपनी जान देना चाहता है। उस समय उसका व्यवसाय विफल हो रहा था, वह दिवालिया हो रहा था। उसके घर पर पत्नी और बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि पहले घर का ख्याल रखो और फिर देश का। उन्होंने कहा कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि महान सम्राट ने लड़ाई लड़ी और जीती, लेकिन पूजा स्त्रियों को नष्ट नहीं किया और विरोधियों पर अत्याचार नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया और वे भारत के सच्चे धर्मनिरपेक्ष राजा थे। वो यहाँ मराठा सेवा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।